नेक्स्ट। हमारे घर के आंगन के पास बहुत बड़ा गड्ढा है। म्यूनिसिपालिटी वालों को कितनी बार बोला कि आके भर दो, मगर वो लोग कुछ करते ही नहीं है। मेरी सास उस गड्ढे में गिर गई। अरे तो तू तो खुश ही हो गई होगी, तेरी सास गिर गई, तेरा काम कम हो गया। तू यहाँ अपनी दिक्कत बताने आई है या खुशखबरी सुनाने आई है? खुशखबरी तो तब होती ना जब वो गड्ढे में गिरकर मर गई होती। और उसका तो पैर टूट गया है। अब तो बिस्तर पर पड़े पड़े हर रोज नए नए हुक्म चलाती रहती है और घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है और उनकी सेवा भी तो करनी पड़ती है। देखिए, सास के बारे में ऐसी बातें नहीं करते हैं। माता रानी पाप देती हैं। हाँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं घर का सारा काम कर लूंगी, बस वो गड्ढा थोड़ा भर देता तो। ठीक है, गड्ढा तो हम भरवा देंगे, लेकिन आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं? मेरी लेडीज टेलर की दुकान है। आप जब बोलेंगी आपके कपड़े 1 रुपया भी ना लेते हुए मैं फ्री में सिल दूंगी। ये देखिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर भी आई हूँ। ये देखिए। पुष्पा रानी की जय, पुष्पा रानी की जय। एक लिस्ट बनाते हैं सबके नाम के, उनके काम के साथ। एक तरफ नाम, एक तरफ काम, और ये सब सामान मेरी तरफ। देखिए, आप सबके नाम और काम की लिस्ट बना करके और उसके बाद मुझे अनु से बात करनी होगी, ठीक है? पुष्पा रानी की जय, पुष्पा रानी जय। सर, आपकी माँ से बात हुई? क्या बात हुई सर? कुछ नहीं। सर बोलिए ना, आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? और प्लीज चरण भैया को ना कहीं भेज मत दीजिएगा। उन्होंने जो कुछ भी किया मेरे साथ, वो सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। वो उन्हें कुछ हो गया था सर, वो खुद किसी बात से बहुत डरे हुए थे। सुन रहे हैं आप? हाँ, नहीं भेजेंगे ना? भूलिए ना सर। जब तुमने देखा कि वो हाइपर हो रहा था तो तुम्हें उसके पास रुकना ही नहीं चाहिए था, वहां से निकल आना चाहिए था। मैं तुम्हारी बात मानता हूँ कि उसने तुम्हें मारने के लिए चाकू नहीं उठाया था, और अगर गलती से लग जाता तो, कहीं कुछ हो जाता तो। पर हुआ तो नहीं ना सर, और मुझे कुछ हो भी कैसे सकता है, क्योंकि मेरे साथ आपका प्यार है। आपका प्यार हर पल हर जगह मेरे लिए ढाल बनकर खड़ा है, समझे? कौन है ये? मैं मन्नू। नहीं, मेरी अनु। अब तुम पर तुमसे ज्यादा हक मेरा है। तुम्हारी एक तकलीफ मुझे अंदर तक हिला देती है अनु। तुम्हें कसम है मेरी, आइंदा ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हें, वरना तुमसे पहले मेरी सांसें रुक जाएंगी। अनु, मेरी एक एक सांस की वजह सिर्फ तुम हो। सर, आपका जो ये प्यार है ना, ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब तक आपका ये हाथ मेरे हाथों में है ना, तब तक इस दुनिया की कोई भी ताकत मुझे आपसे दूर नहीं कर सकती। मैं पूरी जिंदगी हमेशा आपके साथ हूँ, बिल्कुल आपकी परछाई बनकर।
मानसी क्या हुआ? मानसी यहाँ कोई चरण नहीं है, तुम सपना देख रही थी। अरे मानसी, मानसी क्या हुआ? हर्ष 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 वो चरण आया था, वो मेरा गला दबा रहा था, मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। हर्ष नहीं, मानसी चरण नहीं है, तुम सपना देख रही थी। नहीं वो आया था, हर्ष। मानसी मेरी बात सुनो प्लीज। देखो दरवाजा बंद है, देखो देखो कोई नहीं है ना। तुम सपना देख रही थी, काम डाउन। चलो सो जाओ, आओ सो जाओ, चलो। आज चांस था उस चरण को इस घर से बाहर निकालने का। अगर अरुण ने एक बार ब्रुनलो को कह दिया होता ना तो वो उसे निकाल देते, पर नहीं, मैडम को तो फिर से महानता का मेडल जो जीतना था। चरण भैया, क्या कर रहे हैं आप यहाँ? वो जो कल मैंने जान के नहीं किया था, सॉरी। एक सेकेंड यहीं रुकिए, मैं यूं गई और यूं आई। आप जानते हैं, अगर कोई भी इंसान ना माफी माता रानी के सामने मांगे तो माता रानी भी समझ जाती है कि माफी दिल से मांगी जा रही है और यूं माफ कर देती है। अब पर हाँ, मैं तो आपको एक ही शर्त पर माफ करूंगी। शर्त? कौन सी शर्त? शर्त यह है कि जैसा जैसा मैं आपको कहूंगी वैसा वैसा आपको करना पड़ेगा। ओके, मंजूर है? हाँ, अब गलती की है तो की है ना फिर। ओके। अब करना क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पर पहले आप अपने कमरे में जाइए, वहां आपके लिए आपका सरप्राइज वेट कर रहा है। सरप्राइज? सरप्राइज। क्या है सरप्राइज? अरे जाइए ना, बताती हूँ ना, जाइए कमरे में। मैंने कहा था ना, जो मैं बोलूंगी वो करना पड़ेगा, जाइए। गो।